चले आज की क्लास बिगिन कर रहे हैं। देखो दोस्तों, इस वीक में आपका ये सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा जो कॉन्सेप्ट वाइज है। लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ने का मतलब ये नहीं होता आपको कुछ भी आया है। विश्वास करो, कॉन्सेप्ट का मतलब है आपको कुछ भी नहीं आया। क्यों? जैसे आपने कॉस्टिंग के टेस्ट दिए तो आपने 4 टेस्ट देने के बाद 4 5 हो गए आई फील, एंड लास्ट 2 टेस्ट तो एग्जैक्टली फ्रॉम योर बुक से पे। यू कैन नॉट क्वेश्चन मी कि सर ये तो कराया हुआ नहीं है, सारे क्लास का क्वेश्चन, बट स्टिल यू वरंट एबल टू डू दैट। तो बिल्कुल अब तुम्हारी जो है ना असली पढ़ाई चालू होने वाली है। मतलब एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी है उसको रियल, तो हम उसको इतनी बार कर लेंगे। अभी तुम्हारा दोबारा टेस्ट लेने वाला हूँ कॉस्टिंग का, ज्यादा टाइम नहीं है, मैक्सिमम आप ये कह लो विद इन अ वीक और 10 days आपका दोबारा टेस्ट होगा कॉस्टिंग का। जिसको पसंद है ठीक है, जिसको नहीं पसंद वो रोता रहे। मैं तो टेस्ट लूंगा, जिसको पसंद है ठीक है, नहीं पसंद तो नहीं, मैं क्या करूं, मेरे को तो टेस्ट लेना है। अब बात आती है कि इसके टेस्ट की, अब इसकी खूब जबरदस्त टेस्टिंग होगी, खूब पढ़ाई करेंगे, खूब इतनी पढ़ाई करोगे कि तुम लोगों को ऐसा लगे कि सर आपने ना इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट रटवा दिए अब कि अब हम 2 साल तक भी अगर किताब ना छुए तो हम तब भी 1 मिनट में इसको कर पाए। और इसका सही तरीका है लगातार टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट होंगे, तो ऐसे नहीं मैं बहुत ज्यादा बड़े टेस्ट आपके रेगुलर, जैसे चैप्टर 3 या 2 से शुरू किया लेटेस्ट से। मैंने आपको कहते हैं कि आपको ये टारगेट है इतने टॉपिक का, बस मैं टेस्ट लेने वाला, और उस टॉपिक में आपको लिख के दिखाना। एक तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है, दूसरी चीज फिर मैं उसमें एमसीक्यू भी दूंगा। पहले एमसीक्यू करवाऊंगा, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मैं आपको रिवाइज करूंगा ये टॉपिक पढ़ा था, ऐसे टेस्ट नहीं लूंगा, पूरा रिवाइज कराऊंगा, ये टॉपिक पढ़ा था, इसके अंदर ये चीज पढ़ी थी, एमसीक्यू है करके देखेंगे, डिफिकल्ट एमसीक्यू, हर तरीके के एमसीक्यू करें। मतलब उसके बाद आप 1-2 साल तक ना भी उठाओ तो मैं पीस से बैठाऊंगा कि यार कोई टेंशन नहीं, हो जाए। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे कॉस्टिंग में मैं कर रहा हूँ, सोचो एक बुक कंप्लीटली मैं 5 टेस्ट ले चुका हूँ, 4 से 5 टेस्ट हो चुके, 5 टेस्ट हो गए मेरे ख्याल से। अच्छा, अब अगला आई गया फिर से, और हम रेगुलर अभी क्या कर रहा हूँ, शुरुआत में मैंने जानबूझ के आपके आउट ऑफ द बुक ले लिए थे तो तुम लोग रो पड़े, तो आउट ऑफ द बुक नहीं ले रहा मैं, विद इन बुक ले रहा हूँ टेस्ट, कि चलो वही करके दिखा दो, उसमें भी तुम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जब उसमें सही हो जाओगे तो मैं आउट ऑफ द बुक पे आऊंगा। जब तुम बिल्कुल परफेक्ट हो चुके होगे ना, तो खुद खुश होगे कि यार सर अब तो सर आप विश्वास करिए आईसीए के बाप दादा में हिम्मत नहीं कि हमें फेल करा, फिर सब्जेक्ट उठा के रख भी दूंगा तो क्या डर है ना। तो मेरी पढ़ाने की अप्रोच है, आपसे भी बस ये रिक्वेस्ट रहेंगी, जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ना चाहते उन पर ध्यान ना, टेस्ट नहीं देना चाह रहे, मेरी गलती थोड़ी है। अब कोई कहता है कि सर एक्स टॉपिक में नहीं पढ़ा था, तो भाई तुम रिकॉर्डिंग देखते, तुमने मेरे से रिकॉर्डिंग नहीं मांगी, अगर रिकॉर्डिंग तुम्हारे पर नहीं मिली किसी तरीके से कोई दिक्कत तो ये करो, वो स्टॉप से। एनीवेज अब शुरू कर रहा हूं, आज सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे, ज्यादा देर नहीं लेके चले, और बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा भी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, लास्ट क्लास तक हमने क्या किया था, आज लास्ट क्लास तक हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से पहले का खत्म कर दिया था, हमने मैकेंजी 7S किया था। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों बोला, क्योंकि मैकेंजी 7S के बाद जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें मेजरली टॉपिक्स जो हैं वो न्यू टॉपिक्स, आपके पास पुराने नहीं थे, पुराने कोर्स में सब नहीं था। तो आपके लिए एक बात सोचो, नया टॉपिक जो होता है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये समझ लो इसमें से आना ही आना है। अब हम इसके बाद आगे बढ़े, मैकेंजी 7S के बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैंने आपको हल्का सा ब्रीफ दिया था, आज थोड़ा डिटेल में था।
अच्छा एक बात सोचो, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, मान लेते हैं एक आदमी है ए, आपका दोस्त है, उसने एक कंपनी खोली और आप उसको गाइड कर रहे हैं। उसने एक कंपनी खोली, सिर्फ 4 लोग उसके अंडर है, सिर्फ 4 या 2 लोग। उसने कंपनी खोली, अलग तरीके के एक स्टार्टअप खोली से, बहुत ही अलग तरीके के केक बना रहा है जो कि आज तक किसी ने सोचे नहीं, नए तरीके के और इनोवेटिव बिजनेस है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। होता है 2 लोग थे। एक बात बताओ, क्या इन 2 लोगों को हायर करने के बाद इनको मैनेज करने के लिए आप सजेस्ट करोगे कि भैया तो इसके लिए एक मैनेजर रख, या कहोगे भाई तेरे अंडर तू काम इंस्ट्रक्शन दे दे, तू ही चेक कर, क्या कहो, क्या बोलो? यही बोलोगे ना कि तू ही देख ले, क्या बोलोगे सही बताओ? यही बोलोगे कि इसके लिए एक मैनेजर, इंस्पेक्शन, सुपरवाइजर और पता नहीं क्या क्या करो? खुद ही देखो, 2 ही लोग तो है। अच्छा उसका आउटलेट बढ़ना शुरू हुआ, जब खुद ही देख लो की बात चल रही है ना, तो पहले हम किस पे हैं देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम हैं सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल में क्या है, समझ में आ गया? समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, रियल लाइफ से एसोसिएट करना। इसमें कुछ नहीं, इतनी कथा जो लिखी पड़ी है ना, इन सबका मैंने एक सिंपल सार बता दिया। अब उसके ऊपर आप कहानी बना के कुछ भी लिखोगे ना, पूरे नंबर। आपने पूरी कहानी का एक सिंपल सार क्या है, आपने कहा कि जब छोटी कंपनी होती है, नई नई चालू कंपनी होती है, तो आप क्या, जरा से लोग खुद ही मैनेज करो, खुद ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीईओ के हाथ में, काम बढ़ा। अब काम बढ़ना शुरू हुआ, 50 लोग हो गए, 100 लोग हो गए, काम बढ़ना शुरू हुआ, से 2 ब्रांचेस हो गई। अब क्या कहो, क्या अभी भी आप बोलोगे खुद ही देख लो? क्यों? प्रिसाइजली। और मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं इस चीज पे। एक जूते आते हैं, दिमाग से नाम उतर, करोड़ बाग की कंपनी है, इसका सलमान खान ऐड करता है बहामास, तो चप्पल, जूते जूते, सलमान खान उसका ऐड करता है, मोटे जूते होते हैं, है कंपनी का नाम, 1 मिनट में, रेड टेप, नाम सुना है आपने सबने? तो रेड टेप था कौन, क्या था? आप कहोगे रेड टेप था, जो कि आपको भी पता होगा, ये जूते वगैरह प्रोवाइड करता था। तो जितना मुझे पता है और जितना मैंने सुना है, मुझे नहीं मालूम ये सही है या गलत है, इसका शुरुआत जो थी रेड टेप की, करुण वाक से हुई थी। देखिए 2000, ये तो एक्सक्लूसिव स्टोर है, गलत। वुडलैंड, 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 वुडलैंड स्टार्टेड इन, किधर बोला मैंने, करुण वाक। देखो वुडलैंड के शूज का नाम सुना है, छोटी बड़ी कंपनी तो नहीं है। अब वुडलैंड का अब रेड टेप पे वगैरह पे शिफ्ट हो गया होगा, पहले शायद इसने वुडलैंड का भी किया। वुडलैंड के शूज भी खूब चले, लेकिन इसके जो ओनर हैं या थे, मुझे नहीं मालूम अब अलाइव हैं। तो मेरे फ्रेंड के जो चाचा हैं, वो इनके यहाँ जॉब करते थे। ही टोल्ड मी, जो ओनर हैं वो 10 रुपए की रसीद पे भी आज तक खुद अप्रूवल देते हैं, और ये बात उन्होंने बताई थी अराउंड 8 years ago। तो आप कुछ सोच के देखिए, अब तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है, तो अब शायद
सही नहीं बोलूंगा इस बात को, लेकिन वो एक तरीके से सिंपल स्ट्रक्चर ही फॉलो कर रहे थे और उन्होंने जितनी जगह आउटलेट खोले, अपने कंपनी खोले, कोई फ्रेंचाइज नहीं, कोई कुछ नहीं। ये टोल्ड मी दैट, आई डोंट नो वेदर इट इज फैक्ट। कहते 10 रुपए का वाउचर भी आज तक खुद अप्रूव करते हैं। मैंने कहा ये स्ट्रक्चर इतना ज्यादा अथॉरिटी नहीं है। कहते हैं यार मॉनिटरिंग सबसे अच्छी होगी, कर सकते हैं, कर रहे हैं। जब काम बढ़ना शुरू होता है तो आप पता है क्या करते हो, आप कहते हो यार अब मेरे बस की नहीं है, अब मेरी कैपेसिटी के बाहर जा रहा है। यही कहोगे कि नहीं कहोगे? तो आप क्या कहोगे? हाँ भाई अकाउंट्स वाली टीम तुम बन जाओ। ये बन गई कौन? अकाउंट्स की टीम। ये बन गई मार्केटिंग की टीम। ये बन गई प्रोडक्शन की टीम। ये बन गई R&D की टीम। और कौन सी हो सकती है? और भी कोई टीम है? हाँ मार्केटिंग लगा दी है मैंने यहाँ पे। और भी कुछ हो सकती है तो वो है। तो आप क्या कह रहे हो? आप स्पेशलाइज करना शुरू करते हो कि भैया एक काम करते हैं, मैं सबको तो नहीं देख सकता। क्या कहोगे? आप कहोगे हाँ भाई ये लड़की और ये अकाउंट्स अच्छी, तो अपने अंडर पर्सन रख लो जितने भी अकाउंट्स वाले हैं, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ूंगा, तुम उनकी गर्दन तोड़ना। सही है या गलत है? लेकिन अकाउंट्स में फिर तुम मेरे को ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर वो कैसे होगा, क्योंकि 100 पीपल आर वर्किंग। तो मैंने उनको ग्रुप्स में बांट दिया। कैसे ग्रुप बनाए? अकाउंट्स वाले एक साइड आ जाओ, प्रोडक्शन वाले एक साइड आ जाओ, रिसर्च वाले एक साइड आ जाओ, मतलब समझे? और हेड्स बना दिए, जैसे आप लोगों को मैंने हेड बना दी। अब जब आप लोग हेड हैं तो ऑब्वियस है कि आप लोग क्या करोगे? आप लोग कहोगे यार सर हम हेड्स हैं, हमारे अंडर हैं ये लोग। बोलोगे कि नहीं? हम अपने आप हैंडल कर लेंगे हमारा फंक्शन। लेकिन इसमें भी लड़ाई। आप अपनी टीम में स्पेशलिस्ट हो, आपको अकाउंट्स से अच्छा, आपसे अकाउंट्स में मान के चलो दुनिया में किसी को नहीं आता, और आपसे अच्छी मार्केटिंग में मान के चलो दुनिया में किसी नहीं आती। लेकिन आपको नहीं लगता दोनों की ईगो क्लैश होगी? तुम कहोगे यार मेरा काम मेरे को ज्यादा पता है, तुम मेरे को मत सिखाओ। तुम कहोगे मेरे को मत सिखाओ। अब प्रॉब्लम ये है, जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, मुझे सारे काम कराने, ठीक है, कुछ काम मैंने भेज दिया, कई बार मार्केटिंग में, कई बार अकाउंट्स में, लेकिन कुछ काम दोनों के बीच में फंसे रहे होते हैं। और क्योंकि इनका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता इसका, तो ये भी एक लिमिट तक चल पाता है। क्योंकि मैं अगर वुडलैंड का ओनर, मैं एक लिमिट तक ही तो इसको सेटल कर पाऊंगा। अगर यहां हो जाए 2000 एम्प्लॉइज तो मैं इसको कैसे संभाल पाऊंगा? नहीं संभाल पाऊंगा ना। तो सबसे नीचे लेवल पे कौन सा स्ट्रक्चर होगा? सिंपल। उसके ऊपर हमने फंक्शंस के बेस पे ग्रुपिंग की, तो उसको कहेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? पहला स्ट्रक्चर क्या था? दूसरा फंक्शनल। दोनों में अगर 1% भी डाउट हो तो बोलिए यहां पे हमने क्या किया, हमने देखो यहां पे इसने कितने सारे बना दिए। तो फंक्शंस के बेस पे जो काम है, कार्य हैं, जो काम हमारे यहां हो रहा है उसके बेस पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा काम और बड़ा, अब काम और बड़ा आपके फ्रेंड का, अब जरूरी थोड़ी है छोटा ही रहे। जब काम और पड़ेगा तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि सर डिविजन्स बनाएंगे। अब तक तो फंक्शंस के बेस पे चल गया काम, लेकिन अब नहीं चले। अब हम क्या करेंगे? मान के चलो हमने काम बढ़ा के दुबई, अमेरिका, नागालैंड, मलेशिया, इंडिया का नागालैंड, सिंगापुर, सब जगह ऑफिस खोलना चाह रहे। काम चालू क्यों गया? अच्छा खासा चल रहा है। तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि वहां पे जो अकाउंट्स वाला पर्सन है वो इसको आसानी से अकाउंट से रिपोर्ट कर पाए? क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे अपने सेट ऑफ सारी चीजों के फंक्शन होने चाहिए, तभी तो काम बनेगा। भाई दुबई वाला है, वहीं पे उसको मार्केटिंग वाला चाहिए, वहीं पे उसको प्रोडक्शन वाला चाहिए। अगर हल्दीराम से दुबई में है तो तुम क्या चाहते हो? इंडिया में बैठे बैठे ही हल्दीराम दुबई वाली को समझाएगी कि हाँ भाई तू गलत कर रही है, मैं बहुत स्पेशलिस्ट हूं। पॉसिबिलिटी नहीं है यार। हाँ ठीक है, इस चीज को हम लाएंगे कि अगर ये बहुत इंटेलिजेंट लेडी, मार्केटिंग बहुत समझदार है, तो हम क्या कहेंगे, अगले स्ट्रक्चर में हम इंडिया वाले को ही पूरी जगह कंट्रोल करने को कहेंगे और एक और चीज सिखाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ही बड़ा है, मतलब बहुत हाई नहीं पहुंचा। अभी कहां पहुंच गए? पहले बिल्कुल छोटे पे थे, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर अब कहां पहुंचे?
थोड़ा और बड़ा हुआ। अब कई बार ज्योग्राफीज में बड़ा होता है, कई बार प्रोसेसेस में, कई बार प्रोडक्ट्स में, है ना, कई बार सर्विसेज में, कई बार कस्टमर्स बड़े बड़े आ जाते हैं अलग अलग, तो वो उसको आप एक स्पेशल प्रोडक्ट की तरह कस्टमर को लेके चल रहे होते हैं। अब जैसे मान लो आप दो प्रोडक्ट बनाते हो, एक पेन और एक पेंसिल। अंबानी का ऑर्डर आपके पास आया, उसकी कंपनी में जितने भी पेन है आपके पास, अब आपके लिए प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कस्टमर, क्योंकि आपने तो अंबानी का ऑर्डर है। अगर मैंने छेड़खानी मचाई, इतना बड़ा अरबों रुपए का ऑर्डर मेरे हाथ से छूट जाए, अब इंपॉर्टेंट कौन है? कस्टमर। तो सिचुएशन के बेस पे है कि आपको कई बार प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है ना, तो आपने कहा ठीक बात है। अब आपने कहा कि सर डिविजन्स में हम किस तरीके से करते हैं, या तो ज्योग्राफिक, या फिर प्रोडक्ट, या फिर सर्विस, कस्टमर, या फिर यही हो सकता है, और कुछ तो है ना। आराम से सोचो। आपने कहा कि सर, अब आपने क्या किया, हमने कहा भाई एक काम करते हैं, ज्योग्राफी के बेस पे समझते हैं सर, प्रोडक्ट के बेस पे भी होगा, सबके बेस पे, या चलो पहले ज्योग्राफी के हिसाब से। आप सजेस्ट करोगे सर जो दुबई वाला है, या चलो दुबई तो फिर भी इंडिया के बाहर, इंडिया में एक दिल्ली में है, एक गुड़गांव में है, एक गुजरात, एक महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, साउथ में कहीं, आपने 5-6 सेंटर खोल सकती ब्रांच। अब आप कहोगे सर आपने पता कितनी वेरियस तरीके की वैरायटी बोलते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। साउथ वाले अलग तरीके, मान के चलो हमारा रेस्टोरेंट, सर साउथ वाले हमारी तरह खाना ही नहीं खाते। फिर आपने दूसरा लिया गुजरात वाले, मीठा डालते हैं, वो सब सही है, गलत कोई भी नहीं है। मणिपुर वाले, नागालैंड वाले, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो नॉर्थन इंडिया के स्टेट में बैठे हैं ना, तो हमें तो अपना ही अच्छा लग रहा है, एक्चुअली सभी जगह का अच्छा है, खराब कहां का खाना है, लेकिन आपके मुंह में टेस्ट पैसा उड़ा एक जगह का। अब आप अपना टेस्ट वहां लगाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा। पॉइंट समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप क्या कहोगे, सर उसको ना अथॉरिटी दो, वहां पे ही आपकी गलती क्या है, आप यहां से कंट्रोल करना चाह रहे हो वहां का, गलत है या नहीं है? सोच के वो तो गलत है ना। आपको क्या करना चाहिए, अगर काम बढ़ाना है तो आप उससे कहो वहां की सिचुएशन के हिसाब से मार्केटिंग का, वहां की सिचुएशन के हिसाब से चेंज का प्रोसेस को, है ना, वहां की सिचुएशन के हिसाब से प्रोड्यूस कर, जो करना है तू वहां के हिसाब से कर, यहां के हिसाब से क्यों सोच रहा है। एक सिंपल एग्जांपल, मैकडोनल्ड्स अमेरिका में जब बेचेगा तो बीफ वगैरह का बेचेगा, बर्गर, बर्गर कहते हैं हैम, और यहां जब बेचेगा तो सिर्फ बर्गर बेचेगा, आलू टिक्की लगा के। वहां पे कौन सी है, बीफ टिक्की, और यहां कौन सी है, आलू टिक्की। अब आप कहोगे सर ये क्यों बदला उसने, जैसा देश वैसा वेश, व्हेन यू आर इन रोम लिव लाइक अ रोमन, ग्रीक में है तो ग्रीक की तरह रहो। तो बहुत सीधी सी बात है, आपको अगर काम चलाना है तो जिससे आप डिविजन्स बनाते हो, तो आपने 3 स्ट्रक्चर सीखे अभी तक। सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा था, सिंपल। सिंपल कब लगाते हैं, छोटी कंपनी जहां पे आप मैनेज कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ये चीजें आपको लिखनी है, ये मत सोचना सिर्फ सुन लिया और भूल गए, ये चीज लिखनी है। और ये एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं ना मैं, तो एकदम एग्जांपल याद रखो, अपने आप हो जाएगा। इसमें ऐसा लगेगा सर ये तो लॉलीपॉप है, इससे सिंपल क्या होगा, थोड़ा काम बढ़ाओ। तो अब कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, फंक्शन, क्योंकि आपने हर फंक्शन के हिसाब से बांट दिए, उसी जगह पे है आप फंक्शन के साथ। अब आपका और काम बढ़ा है, तो तीसरा कौन सा आया, डिवीजन। डिवीजन कितने कितने तरीके के हो सकते हैं, ज्योग्राफी, प्रोडक्ट, सर्विस, कस्टमर, प्रोसेस। आसान है, कुछ रट्टा नहीं लगवा रहा हूं मैं, एक बात समझा रहा हूं, जब समझोगे तो रट्टा अपने आप लग जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं पूरा एक बार खत्म करता हूं, फिर इस पे
आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेज सबके बताना शुरू करो ताकि रिवाइज हो जाए। अब आपने कहा कि सर प्रोडक्ट का भी इसी तरीके से होता है, सर्विस का भी इसी तरीके से होता है। अच्छा, आप एक बात सोचो, आपने एमबीडी का नाम सुना? एमबीडी बुक्स आती हैं उसके, सुल्तान चंद, एहसान। अच्छा एक बात सोचो, ये जो पब्लिशर्स है, आपको क्या लगता है वो एक ही डिवीजन उन्होंने रखी हुई है जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है और मतलब टिल 12th, K12 तक, K12 तक किंडरगार्टन टू 12th, और सेम डिवीजन है आफ्टर 12th? आंसर आएगा नहीं यार। आफ्टर 12th तक बच्चे का दिमाग बड़ा हो चुका है, he or she is no more a kid। अब वो सोचना सीख चुका है, अब वो दुनिया में भटक रहा है। वो बच्चा हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आती है ग्रेटर नोएडा से, यहाँ ये जेवर से 70 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो अब एक बच्चा बच्चा नहीं है जिसको आप पेरेंट्स बांध के रखते हैं कि इस विसिनिटी में ही रहो, बाहर मत जाओ। अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो 4 ऑथर्स और देख रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेटेजी दूसरी रखनी है, क्योंकि स्ट्रेटेजी बदलनी है। तो आप स्ट्रेटेजी किसके हिसाब से रखोगे? आप रखोगे अब स्ट्रेटेजी टाइप ऑफ कस्टमर के हिसाब से, डेमोग्राफिक्स के हिसाब से। सही है या गलत है? आपकी स्ट्रेटेजी किस हिसाब से होगी? भाई आपको तो अपना माल बेचना है ना। तो आपने कहा सर सिंपल स्ट्रक्चर वाले की स्ट्रेटेजी अलग होगी, कभी वो सेम नहीं होगी फंक्शनल वाले से, फंक्शनल वाले की कभी सेम नहीं होगी डिवीजन वाले से। नेचुरल सी बात है, हर जगह आपकी सिचुएशन बदलती जा रही है, आपकी स्ट्रेटेजी बदलती जाएगी ताकि आप गेम में एस कर सकें। और जो एस करेगा मतलब जीतेगा, वही किंग और क्वीन बनेगा। तो आपने कहा ठीक है सर। अब आपने कहा कि सर इसके बाद मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, आगे बढ़ो। अभी मैं ब्रीफ बता रहा हूं, मतलब बात पूरी समझ में आ जाए एग्जाम्पल के साथ, और आपका काम भी बन जाए। अब बन गए हम माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी, आप इतनी मेरे से मैंने बोला माइक्रोसॉफ्ट, IBM, आपके दिमाग में आएगा इतनी बड़ी कंपनी सर। अब इनमें क्या है? डिवीजन के अंदर डिवीजन है। बात समझो क्या बोल रहा हूं? इसमें क्या है? डिवीजन के भी अंदर डिवीजन, इसको एम फॉर्म भी कहते हैं, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, इसे एम फॉर्म भी कहते हैं। इसमें डिवीजन के अंदर डिवीजन, जैसे एक कंप्यूटर डिवीजन होगा, एक मोबाइल डिवीजन होगा। IBM तो चिप्स बनाता है ना, चिप्स समझते हो? खाने वाले नहीं होते बेटा, हाँ चिप, कंप्यूटर चिप वगैरह जो होते हैं, चिप। खाने वाले चिप्स नहीं कह रहा मैं, कंप्यूटर चिप, वो भी चिप ही है, वो भी चिप है। अब आप सोचिए कंप्यूटर के अंदर फिर उसके कई सेगमेंट बन जाएंगे, लैपटॉप अलग, डेस्कटॉप अलग। तो मतलब आप ये कह रहे हो वो एक कंपनी नहीं है, वो ऐसे ऐसे जाल है। सही बोलो गलत बोल रहा हूं? वो एक कंपनी नहीं है, वो ऐसा जाल है, वो उसके अंदर हजारों कंपनी बसी हुई है। तो आपके अंदर एक डिवीजन के अंदर दूसरी डिवीजन, मतलब कई डिवीजन जब आ जाते हैं तो आप कहते हो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है सर, अब ये बम बन गया जो फटे जा रहा है। आपने कहा कि ठीक है सर। तो ये क्या है? ये लार्ज फर्म्स में आपकी यूज में आती है। अब इसमें क्या होता है? कंट्रोल छूट गया। अब तुम्हें क्या लगता है जो ओनर था जैसे वुडलैंड का, 10-10 रुपए का वाउचर भी साइन कर रहा था, कर सकता है? पूरा कंट्रोल हाथ से। मैकडोनल्ड्स है, आज उसके हाथ में कंट्रोल ही नहीं है। आज रे क्रॉक जिंदा भी होता है, जिसने और थी एक्चुअली थी तो मैक और डोनाल्ड की मैंने आपको फिल्म भी दिखाई थी, लेकिन रे क्रॉक ने उसके बाद उसको अंडरटेक कर लिया था। तो आज जिंदा भी होता तो उसको यही नहीं पता होता मेरी कंपनी कहाँ कहाँ एस्टेब्लिश्ड है, कितनी उसमें मैक्रो लेवल पे खेल रहा होता, उसे माइक्रो पता ही नहीं होता। गूगल है, वो एक कंपनी थोड़ी है, अब
ऐसी है, बात समझेगी नहीं समझे भाई? तुम्हारे मोबाइल में भी गूगल, नेविगेशन में भी गूगल, आपके नेविगेशन कह रहा हूं, आप जीमेल में भी गूगल, आप गूगल शीट खोलते हो, गूगल ड्राइव करते, मतलब सारे अलग हैं। गूगल का बार्ड जैसे चैट जीपीटी है ना। गूगल का होम भी आता है जिसपे आप बोलते हो हेलो गूगल, और वो जैसे आपने देखा होगा एलेक्सा वगैरह होता है, वैसे ही गूगल होम होता है, आप बोलोगे तो वो बताएगा आंसर। ये तो बवाल है यार, पॉइंट समझे? यूट्यूब पे गूगल का, कंप्यूटर में टीवी में लगने वाला एक क्रोमकास्ट आता है वो भी गूगल का। मतलब मैं तो आपको छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ, इतने सारे प्रोडक्ट बता दिए, तो भी बवंडर बन चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि अब इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो एम फॉर्म या मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर को आपने क्या कहा, आपने कहा एक ये स्ट्रक्चर। अब इसमें भी अगर दिक्कत आती है तो अब हमने क्या कहा, एक काम करते हैं लास्ट, एसपीयू। आपने कहा एसपीयू क्या है, एक जैसी प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट लाइन बोल या एसपीयू बोल, इसको एक ही साथ कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे एक बात सोचो, आप सुपरमार्ट में गए हो कभी, किसी भी ग्रोसरी मार्ट या सुपरमार्ट स्टोर पे? अब एक बात सोचो, उसी ग्रोसरी मार्ट पे आपको आईटीसी का की सिगरेट भी मिलेगी, उसी ग्रोसरी मार्ट पे आईटीसी का आटा भी मिलेगा, जबकि आईटीसी के तो कितने प्रोडक्ट है, लेकिन उस ग्रोसरी मार्ट पे आईटीसी के होटल की बुकिंग तो नहीं होगी। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि यार मैं एक काम करता हूं, चाहे किसी भी तरीके से इनको ग्रुप करता हूं ताकि मैं इनकी स्ट्रेटेजी सही से बना सकूं। मैं क्या कर सकूं, इनकी स्ट्रेटेजी सही से। भाई सबसे बड़ी आफत क्या है, बिजनेस फेल होना सबसे आसान है। आपको पता है गूगल ने आज तक इतनी कंपनी खरीदी है, सारी कंपनी ऑलमोस्ट फेल, इतनी सारी, मतलब मेजॉरिटी कंपनी गूगल के फेल हो जाती। आपको, आप फेसबुक यूज करते हैं, यूज किया कभी, सुना है? थैंक यू, सुन लिया। इससे पहले एक और कुछ चलता था, शायद आपने सुना, ORKUT, बहुत चलता था, बहुत, गूगल का था, गूगल ने खरीद लिया था। इधर फेसबुक आ गया, और खुद को इतना पूरी तरीके से कहते हैं ना, उठा के पटक के मारा, और आउटपुट खत्म। जेन्युइनली बोलो, आउटपुट खत्म। आप नहीं चाहोगे ना बिजनेस खत्म हो जाए, तो आप चाहते हो सही स्ट्रेटेजी बने। क्योंकि आप चाहते हो सही स्ट्रेटेजी बने, तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हो जिसमें आप स्ट्रेटेजीज के लिए आप ग्रुप बनाना शुरू करो। प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या है, आप एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स जिन्हें आप ग्रुप कर रहे हैं। तो एसपीयू है क्या एक्चुअली, एसपीयू इज, देखो ये लिखा है ना, एसपीयू इज ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस। जैसे ताकि आप इसको प्रॉपरली, ताकि आप क्या कर सको, कॉम्पोजिट प्लानिंग ट्रीटमेंट के लिए, ताकि आप तरीके से कॉम्पोजिट वे में एक साथ, कॉम्पोजिट मतलब एक साथ प्लान कर सकते। मैं तो बहुत सिंपल हिंदी वाली भाषा में समझा रहा हूं, टेक्निकल तो भी पढ़नी शुरू नहीं की। बात समझ आई यहां तक कि एसपीयू क्या है? आपने कहा कि सर एसपीयू होता है कि आप सारे रिलेटेड बिजनेसेस को एक साथ ले आए। अब मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर तो था, लेकिन जब सारे एक साथ आ गए तो आपके अपने आप डिविजन टाइप बन गया कि नहीं बन गया? 10-10 अंदर ऐसे 10-10 थे, आपने कहा बन दो, एक बन गया, तो अपने आप बन गया कि नहीं बन गया डिवीजन टाइप? समझ में आया है नहीं यार? जो ऐसे फैले हुए थे, देखो कंप्यूटर इंडस्ट्री में ऐसे लैपटॉप अलग, इसका अलग, इसका अलग, आपने कहा चलो भाई तुम सब एक ही जगह बिकते हो या एक ही तरीके से तुम्हारा प्रोसेस होता है या कुछ भी है, तुम एक साथ जुड़ जाओ, एक ही तरीके से तुम्हारी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। उसको कहते हैं क्या? एसपीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट।
क्लियर हो गया? अब आपने कहा कि सर स्ट्रेटेजी सर, अभी इसके बारे में कुछ भी मैंने ब्रीफ दिया है, कुछ मत सोचना कि सर ये तो इतना सारा लंबा चौड़ा है, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, चलो। सोनी हैज बीन रीस्ट्रक्चरिंग टू मैच द एसबीयू स्ट्रक्चर with its 10 internal companies as organized to force SBUs। 10 कंपनीज को 4 SBU में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया सोनी ने? बिकॉज इट हैज बीन पुशिंग द कंपनी टू मेक बेटर यूज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड कंटेंट। उसने क्या किया? सोनी की म्यूजिक, फिल्म्स और गेम्स को एक ही जगह लेंगे इन इट्स टेलीविजन एंड ऑटो गियर टू इंक्रीज सोनीज प्रॉफिटेबिलिटी। आपने कहा कि यार इनकी अब नेचुरल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं? देखो, बाय इट्स स्ट्रेटेजी सोनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज दैट हैव द अपॉर्चुनिटी टू इंटीग्रेट सॉफ्टवेयर एंड कंटेंट अक्रॉस अ ब्रॉड रेंज ऑफ कस्टमर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। 100 बातों की एक बात, सोनी इसमें सक्सेसफुल हुआ इन सबको करने में अभी तक। तो एसबीयू ऐसा नहीं है हर कोई कर पाता है, कई लोग कोशिश करते हैं, कई लोग नहीं करते। आपकी इच्छा के ऊपर है, आपको मल्टी एम स्ट्रक्चर रखना, एम मतलब मल्टी डिवीजन, आपको रखिए। अच्छा, अब इसके बाद ये सब लड़ाइयां चालू हो गई। इसके बाद एक आखिरी स्ट्रक्चर आया, मैट्रिक्स मेन जो है। मैट्रिक्स ने कहा कि तुम लोग बहुत लड़ चुके। हम लोग क्या करते हैं, हमने बचपन में मैट्रिक्स सीखा था, ये एक मैट्रिक्स होती है, याद रखो। दिस इज व्हाट? दिस इज अ मैट्रिक्स। और अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ्स अगर पढ़ी हो 11th-12th में, तो ऐसे करके सीखा होगा। कितनी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट शायद चैप्टर हो, मैथ्स नहीं थी। मैट्रिक्स का मीनिंग समझ में आ गया ना? मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? एक स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर बहुत सारे ऐसे रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपने कहा कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता क्या? अब जैसे मैंने शुरू में एक एग्जांपल लिया था कि दुबई में बैठे लो, दुबई में बैठे लो। अब दुबई में जो है हेड, ये शी इज व्हाट? शी इज अ हेड ऑफ दुबई प्रोजेक्ट, या दुबई की जो ये ब्रांच है उसकी हेड कौन है? ये। और ये लड़की जो है ये मार्केटिंग की हेड। यहां पे जो वर्क कर रहा है वो लड़की वर्क कर रही है। अब इसके सर में दर्द है, क्यों? तो चुड़ैल उसके पीछे पड़ गई है। सही बोला गलत बोला? एक इधर से ऑर्डर दे रही है और एक उधर से ऑर्डर दे रही। सही बोला गलत बोला? हाँ, अभी कह रही है बदतमीज, देखो कह रही तुम्हारे ऊपर है भाई, मेरे को नहीं मालूम। उसने हाँ बोला, भी मैंने देखा, तुमने भी देखा ना? हाँ बोला। चलो कोई नहीं, अब तो बोल दिया, बोल भी नहीं सकती हाँ बोला था। अच्छा सोचो, ऐसे ही ये वाली लड़की, इसके साथ भी ये दिक्कत आई। यहां पे मान लो, चलो मैं अब लड़की का नहीं ले रहा जानबूझ के, और चिढ़ जाओगी, लड़ाई हो जाएगी। एक्स है जो बॉस है, और यहां पे वाई एम्प्लॉय है, यहां जेड था। वाई एम्प्लॉय क्या रहा है? वाई एम्प्लॉय क्या कह रहा है? मेरे को दुबई के अंदर काम कर रहा हूं मैं, तो दुबई वाले के तो सुनोगा, वाले के सुनोगे नहीं। लेकिन ये वाली लड़की जो है, ये एक्स है मान लो, ये बहुत अच्छा जानती है से अकाउंट्स के बारे में, या फाइनेंस के बारे में, या प्रोडक्शन के बारे में, या रिसर्च के बारे में, से रिसर्च के बारे में, R&D। अब ये दुबई वाला कह रहा है मेरे हिसाब से R&D कर, और ये क्या करिए? तो यहां पे बस लड़ाई है। और इसमें अच्छा भी है, इसमें अच्छा क्या, आपको जिसका ये बनाया क्यों गया था? ये बनाया तो इसलिए गया था हाइब्रिड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, कि भैया देखो
तुम काम तो डिवीजन नहीं करोगे, और भेज कौन रहा है? जो स्पेशलिस्ट है, फंक्शन का हेड जो है, ये फंक्शन का हेड जो है इसने यहाँ साइन किया। कल को ये ज्यादा चूचपड़ करेगा ना, तो दुबई का मान के चलो मालदीव्स में, इसने यहां से कहा भाई यहाँ तो शिफ्ट हो जाए भाड़ा में ना, क्योंकि आपको उस चीज का रिसोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? R&D का रिसोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रही है, ये शी इज हेड ऑफ R&D। मालदीव या मुंबई वाले कहां से मांगेंगे रिसोर्स? वो कहेंगे भाई हेड से कहेंगे मेरे यहाँ, क्योंकि उसके अंडर डिवीजन है, उसके अंदर फंक्शन के बेस पे। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्यों बना? इन्होंने कहा ये दो लड़ाई है, ये जो अभी तक क्या है डिवीजन पे तुमने अलग छोड़ दिया, अब उसके सर पे कोई है ही नहीं। जब तुमने उसके सर पे कोई रखा ही नहीं, तो वे क्या मालूम सही कर रहा है गलत कर रहा है? बड़ी भी होती है डिवीजन, छोटी भी होती है। तो तुमने क्या कहा, क्या कहोगे? एक पर्सन को हायर करो जो बहुत नॉलेजेबल हो, वो सारे इंडिया के जितने भी है या इंडिया के बाहर के जितने भी अकाउंट्स वाले हैं उनको देखेगा। एक पर्सन हायर करो, वो किसका काम का क्या होगा कि जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो उसके अंडर में चलेगा, चाहे किसी भी डिवीजन में बैठ के हो रहा हो। कि फूड के टेस्ट का रिसर्च है, लेटेस्ट रेस्टोरेंट है, तभी तो इतनी डिश हो गई। अगर आप अपने पापा की दादी से बात करो, तब परदादी से, वो कहेंगे हमारे तो 2-3 ही होते हैं, लौकी, तोरई और पिस्ता, भिंडी, और क्या बचा? करेला। मैं बता दे रहा, भिंडी, करेला और एक बचा टिंडे, उन्हें छठी चीज नहीं मालूम होगी। जेन्युइनली बोल रहा हूं, पहले यही तो सब्जियां होती थी, रोज पलट के ही बनती थी, और रोज रात को यही खा के आदमी गाली बकरा होता था, क्या खा रहा भाई? 2 दिन खा लोगे, 3 दिन खा लोगे, 4 दिन खा लोगे, कितने दिन खा लोगे, है ना? अब क्या है, दूध को फाड़ के पनीर बना लिया। पनीर की एक डिश थोड़ी है, पनीर की 50 डिश हो गई हुई। तो नहीं कह रहा पनीर भुर्जी अलग, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, भगवान जाने कितने हैं। तो आपको मैं वेजिटेरियन वाली डिश बोल रहा हूँ, नॉनवेज की तो अभी शुरू ही नहीं की। तो अब क्या है, और अब में और तब में अंतर समझ आया? ये रिसर्च से ही तो मिले फूड। कैसे मिले? रिसर्च किया, मिल गए भाई। दूध की ही अगर आप देखो, मिठाई कम से कम 100 तरीके की दूध की मिठाई है। मिल्क केक अलग है, योगर्ट एक अलग तरीके का होता है, कर्ड अलग तरीके का होता है, योगर्ट थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। आपने अगर दूध से पनीर की कितनी अब मिठाई आने लग गई हैं। उससे और कौन सी बनती है? खोया बन जाता है, सही बोली, और खोए के 500 मिठाई हैं। मतलब ये रिसर्च से ही तो पता चला। किसी ने अपने लेवल पे की, अब आप अपने लेवल पे कर रहे हो, है ना? तो आपने कहा कि ठीक बात है सर, तो आपने कहा R&D की हेड ये, और ये कौन है? डिवीजन की हेड। तो यहां पे फिर से कॉन्ट्राडिक्शन है, क्यों? ये शिफ्ट कर सकते हैं कहीं से कहीं। तो यहां पे बस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और वो क्या ड्रॉबैक है? याद रखना ये बात, 2 चुड़ैल सर पे बैठे, नहीं ये सच्ची बात है। बायोगेमी क्यों बंद हुई? बायोगेमी क्यों बंद हुई? रियल रीजन ये नहीं था कि फालतू की बात है। बायोगेमी मतलब मजाक में बोल रहा हूँ, सीरियसली नहीं बोल रहा, अभी जो लाइन बोलने जा रहा हूँ। इसलिए बंद हुई कि 2 लेडी को कौन संभालेगा? पॉसिबल ही नहीं है। एक इधर से सर बजा रही है, एक इधर से बर्तन बजा रही है। धर्मेंद्र ने शादी की, कभी साथ में नहीं रखा दोनों को, उसको अलग घर दिया, उसको अलग घर दिया। उधर अलग बर्तन बज रहे हैं, इधर वो तो उसकी हिम्मत थी जो उसने 2 जगह निपटा लिया। लेकिन फैक्ट तो यही है, गलत तो नहीं बोल रहा ना। आप कहोगे सही बात है सर, वैसे ही 2 बॉस है, 2 बॉस कैसे संभाल लोगे यार? इम्पॉसिबल है। तो आपने कहा कि ठीक बात है सर। अब आपने कहा कि सर ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का पॉइंट। इसके बाद आया नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर में क्या है? ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसे कई लोग नॉन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हमने कहा जितने भी फंक्शंस हैं उसमें देखा मेक, पहला ऑप्शन क्या है? मेक।
एक मतलब क्या है, खुद करे, खुद बनाए। दूसरा दो ऑप्शन, बाय स्लैश सब कॉन्ट्रैक्टिंग या आउटसोर्सिंग। बाय का मतलब होता है खरीद लाए, आपने क्या किया, देखो शर्ट बनानी थी, या तो शर्ट खुद बना ली या फिर खरीद ली। तीसरा क्या कर सकते हो, दर्जी को बनाने को देते, आपने क्या किया। थर्ड क्या कर सकते हो, आप टेलर को कहा भाई तुम बना के दे दो। तो मेक और बाय स्लैश आउटसोर्सिंग या सब कॉन्ट्रैक्टिंग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये एक्चुअली वही है और कुछ नहीं है नेटवर्क। आपने अपने नेटवर्क से देख लिया कि यार अगर ये काम ये सस्ते में कर रही है या ये सस्ते में कर रहा है, तो आप कहोगे कि अगर सर ये बंदा सस्ते में कर रहा है तो इसको दो, खुद दिमाग ना लगाओ, क्योंकि सारी चीज आप खुद नहीं कर सकते। सारी चीज, ये एक बात सोचो, इस दुनिया में कोई ही सर्वत्र बड़ी एक्सेप्ट गॉड, कोई नहीं कर सकता। आप क्या सोच रहे हो, अगर कोई राजा बन के बैठ गया, वो सोच रहा है अफवानी है, वो सारे काम में आप कह रहे हो बिजनेस में खुल गया, नहीं, खुद नहीं हो सकता। उसने परचेज किए हैं, डुंजो उसने परचेज की थी, मिल्क बास उसने परचेज की थी। आपको लग रहा है कि वो घुस गया सब में ऐसे ही, 1 मिनट की बात है चालू हो गया, नहीं, इट इज नॉट सो सिंपल, क्योंकि हर चीज टाइम मांगती है, अलग डिफिकल्टी लेवल है उसका। तो आप कहोगे कि सर माथा लगाने से अच्छा आदमी कहता है कि मैं अपना काम जानता हूं, अपना बेस्ट, बाकी काम जो फालतू के है ना, जो कोर एक्टिविटी मैं खुद करूंगा, इसके पार्ट में क्या करूंगा, आउटसोर्स इफ इट इज बेनिफिशियल। एंड हमें ये डर नहीं है कि सामने वाला मेरा काम छीन लेगा या कुछ भी, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, सिंपल है। तो नेटवर्क बना के उसको कर लेते हैं, उससे क्या झंझट खत्म। सुना है ना, झंझट खत्म। अब एक एग्जांपल देता हूं, आपको शायद पता होगा कि इंडिया में अब तो आईटी का काम है, पहले बीपीओ का काम था। इंडिया वॉज अ बीपीओ हब, नॉट आईटी हब। आज से 20 साल, जस्ट 20 years ago, इंडिया वॉज कंप्लीट। गुड़गांव एक अच्छा, चेतन भगत की बुक आई थी, सबसे शुरुआत वाली बुक थी, नाम में 5 पॉइंट समझ थी शायद। चेतन भगत सुना है ना, एक काफी बड़ा ऑथर है, उसकी बुक आई गुड़गांव के ऊपर थी। तो उसमें बुक में भी आप पढ़ोगे, जैसे, क्योंकि आप लोगों ने देखा नहीं, मैंने तो देखा है, वॉज अ कंप्लीटली बीपीओ हब, कुछ और था ही नहीं आप। तो वो क्या करते थे अमेरिकन, वो कहते थे यार इन लोगों को भी इंग्लिश बोलनी आती है। वहां लगता है $100 एक आदमी का, यहां लगता है $1 एक आदमी का। लगाओ गरीबों को, लगाओ इनको, इनको थोड़ा अच्छा कर देंगे, रिफाइन करा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, उसके बाद अपना $100 का $10 पहुंच गया खर्चा, $90 सेव, वहां पे रखे हैं, आउटसोर्स करो। सो ये स्ट्रक्चर क्या है, उन्होंने अपने सर की सारी बला आपके सर पे डाल दी। अब कल को स्टाफ छोड़ के जाता है, क्या उसको दिक्कत होगी? नहीं। यहां आउटसोर्स वाले की हवा खराब होगी, उसकी हवा निकली पड़ी होगी कि ये छोड़ के भाग गया तो भाई मैं कैसे रोटी बनाऊंगा। तो क्या करेगा वो, लगातार कॉन्स्टेंटली क्या लगा रहेगा कि किसी तरह मेरा काम चलता रहे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो अच्छा ऐसे सोचो ना, जिसको आपकी कंपनी को मान के चलो, आपकी कंपनी एक्स और वाई कंपनी ने आपको काम आउटसोर्स कर दिया। अब आपकी कंपनी में एम्प्लॉय काम करे, स्ट्राइक पे जाए एक्स, आपकी वाई को तो कोई मतलब ही नहीं ना। तो ये झंझट आपने का नेटवर्क के थ्रू दूर कर। तो नेटवर्क इसलिए किया जाता है। आप समझ में आया नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या है, कि आपने सब चीज नोट कर ली कि मेरा काम का क्या क्या है, और उसके बाद देखा भाई किसको मैं निपटारा कर सकता हूं, कौन सा अपने लिए फायदा है, कौन सा आप भगा दो। अच्छा लास्ट, आर ग्लास स्ट्रक्चर। आर ग्लास आपने देखा है, एक वो होता था, इस पे उल्टा करते थे, मिट्टी नीचे, रेत नीचे गिरती थी, उससे पता चल जाता था 1 मिनट में, 1 आवर में मतलब रेत पूरी नीचे आ गई। ये होता था, आर ग्लास कहते थे उसके ना, इस तरीके से शेप होती थी। तो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही रखो, ऊपर ज्यादा लोग, बीच में जरा से, और नीचे फिर से ज्यादा। मतलब आपने कहा ये कैसे हो सकता है सर? अच्छा एक बात सोचो, इसको समझने के लिए ना चैट जीपीटी समझना बड़ा जरूरी है, और आईटी सेक्टर समझना बड़ा जरूरी है।
आप लोग मान के चलो, आप लोग कहां पे हो, आप लोग आईटी वाले हो, आईटी, आपके किसी न किसी रिश्तेदार में कोई ना कोई आईटी वाला होगा, वो आपको थोड़ा सा इस बारे में समझाएगा। आईटी में कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं। पाइथन एक लैंग्वेज है, जावा, हाँ आपने सुना, वेरी गुड, सी प्लस प्लस, चलो अच्छा आपने सुना है ना, कई लोगों ने नहीं सुना होता इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो कोबोल उनको आता है। जितने पुराने बैंकिंग सॉफ्टवेयर बने पड़े हैं कोबोल पे बने पड़े। अब प्रॉब्लम क्या है, उनको प्रमोशन मिलता ही नहीं, वो वही है। आप कहोगे सर किसी और लैंग्वेज में चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, उनकी सैलरी बढ़ती जा रही लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा। पिछले 15 साल से तो मैं देख रहा हूं। क्यों? उनके ऊपर सिर्फ कौन है, मैनेजर, और उसके ऊपर सीधा कौन है, डायरेक्टर होगा। सर समझ के बाहर, ऊपर मैनेजर, उसके ऊपर से ये डायरेक्टर होगा, ऐसा क्या? आप ध्यान से सोचिए, उन्होंने कहा मैनेजर्स का काम क्या है, सिर्फ मैनेज करना। इंजीनियर सारा कोड जानते हैं, कोडिंग जानते हैं ना इंजीनियर अच्छे से। वो क्या रहा था, मैनेजर मक्कार होते थे, काम कोई करता नहीं था। आप किसी आईटी वाला, आपका कोई भाई बहन जॉब करता हो ना, उससे पूछना, और तो गाली सुनाएगा मैनेजर को, इनको कोई काम तो करना नहीं होता, पूरे दिन बस बिल्कुल यही लाइन निकलेगी, इन्होंने कोड तो करना नहीं, पता तो है नहीं। चाहे वो मैनेजर पहले खुद इंजीनियर रहा हो, लेकिन वो गाली बक रहा होगा उस मैनेजर। और मैनेजर है वो अलग अलग लैंग्वेजेस, उसको आपने क्या काम दे दिया भाई, एक आदमी तो 10 लोगों का देगा, ज्यादा से ज्यादा क्या, बहुत छोटे लेवल पे एक आदमी है, उसके ऊपर एक और लगा दिया और उसके बाद मैनेजर लगा दिया, बस। क्यों? आधी चीज तुम चैट जीपीटी वगैरह ये जितने ऑटोमेटेड टूल्स है उससे तो खत्म हो गई। समझ रहे हो या नहीं? तो मैनेजर, बीच की जो मिडिल मैनेजमेंट थी ना, वो खाली हो गई। लेकिन इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। 1000 लोग तो है नीचे इंजीनियर्स, 10 या 20 मैनेजर या 50 मैनेजर लगा लो मैक्सिमम, मतलब 50 मैनेजर्स आर मैनेजिंग हाउ मेनी पीपल, 1000। और उसके ऊपर सीधा ब्रांचेस के हेड, ऑर्गेनाइजेशन के हेड, और ये सब कोई नहीं, बस। तो आप कहोगे लेटरल है, लेटरल मतलब लेटी हुई, ऐसे याद कर लो, लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आफत क्या है, मेरी भाभी को, मेरी भाभी मतलब मेरी सलेज, एक्चुअली शी इज माय सलेज, समझते हो, मतलब मेरे साले साहब की वाइफ, जो मेरे ब्रदर इन लॉ की वाइफ सलेज, उनका प्रमोशन ही नहीं हुआ है 15 साल से, और उनकी हर बार डेजिग्नेशन हुई है, सैलरी बढ़ जाती है बस। तो मैंने पूछा भाई आप मोटिवेट रहते कैसे हो? वो कहते हैं कोशिश करते हैं वो लोग कि हमारा काम बदल दे, नहीं तो हमें मोटिवेशन ही नहीं। क्योंकि आप जब भी काम करते हो, आप बताओ, आप नहीं चाहोगे, मैं आपके पास आया, आप जॉब कर रहे हो, अगली बार आया कौन सी पोस्ट पे, एक्स पोस्ट पे, अगली बार आया कौन सी पोस्ट पे, एक्स, अरे 10 साल हो गए, एक्स से आगे बढ़ोगे। एक प्राइड की बात होती है। सामने वाला बेवकूफ है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि यार तुम्हारा एक्चुअली कंपनसेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या करें, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, फ्लैट टाइप। फ्लैट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट का मतलब, एक्चुअली फ्लैट कैसे था, जितनी स्टार्टअप्स होती है ना उसमें फ्लैट स्ट्रक्चर चलता है। ये तुम्हारे कोर्स में पता नहीं है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ फ्लैट स्ट्रक्चर कैसे होता है। मार्क जुकरबर्ग जैसे कोशिश करता है फ्लैट स्ट्रक्चर मेंटेन करने की। वो क्या करता है, एक नॉर्मल चेयर टेबल में बैठा हुआ, जैसे मैं बैठा हूं, आप बैठे, उसका कोने में होगा बस, और कोई कभी उसका कोई केबिन नहीं है, कोई केबिन नहीं है, सब ऐसे ही बैठे हैं खुले में। अब तुमने नोटिस किया होगा पहले क्या होते थे, पहले के जमाने में जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो बाबू साहब का अलग रूम होगा, दूसरे बाबू का अलग रूम होगा। आप आईटी सेक्टर में जाओगे तो आईटी सेक्टर में फ्लैट स्ट्रक्चर काफी लोगों ने बहुत ज्यादा फॉलो करा। वो लोग क्या करते हैं, वर्क स्टेशन, रूम नहीं है उनका, है
कैबिन नहीं होता बेटा, एक टेबल लगी हुई लंबी सी, बहुत लंबी टेबल होगी, उस टेबल के बीच में पार्टीशन बना देंगे छोटे छोटे, ना के बराबर छोटे से, पहले उसी टेबल 5 लोग एक ही टेबल में बैठे होंगे, फिर अगली रो आ जाएगी, या 20 लोग एक ही रो टेबल में बैठे हैं, फिर इस तरीके से, ठीक है। आप कहोगे सही बात है, तो मेरा कहना क्या है, मेरा कहना ये, आप जो कर रहे हो, आप यहां पे फ्लैट स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आप किसी से भी जाके कहीं पे कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि जब रूम में होते हैं ना तो झेपता है आदमी, झेपता है कि नहीं झेपता। अच्छा आप एक बात बताओ, आप अपनी मदर के रूम में भी जाने से पहले एक बार सोचते हो कि नहीं सोचते। एक बहुत सिंपल सी बात, कई लोग घुस जाते हैं, वो घुसना नहीं चाहिए, क्या पता वो ज्वेलरी के साथ कुछ कर रही है, क्या पता वो कपड़े चेंज कर रहे हैं, कई बार कुछ सही बात है गलत बात है। तो एटिकेट्स क्या कहते हैं, आपको झेप आती है कि मैं एकदम अंदर कैसे जाऊं, वो झेप खत्म हो जाती है जब ओपन है पूरा। एग्जाम्पल, मैं शायद गलत नहीं हूं, आपके पापा इसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, शायद ओपन एरिया, मैंने नहीं देखा, फोटो तो डालते रहते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो एक बहुत सारी लंबी सी टेबल होगी, इस पे वर्क स्टेशन, जैसे आप मेरे स्टाफ के रूम देख सकते हैं, उसमें भी तो है लंबी टेबल, कई सारे लगे, उसे फ्लैट स्ट्रक्चर कहते हैं, कोई भी आए बात करे, समझे। तो आर ग्लास में क्या है, नीचे सब बैठे, कॉन्सेंट्रेटेड सर, नीचे सब बैठे और ऊपर सब बैठे, बीच में पतला सा करते, कम लोग बहुत सा, और वो क्या है, वो कई दिनों से काम करा सकता है, तो बस उसके पास, मैनेजर के पास एक ही तरीका होता है कि भाई वो टास्क बदलता रहे, इस तरीके से मोटिवेट करे, चैलेंजेस इंस्पायर करे, तो इस तरीके से मोटिवेट होता है ऐसा। समझ में आया। ये आर ग्लास क्या है, वाइड एट द टॉप, नैरो एट द मिडल, वाइडेस्ट, वाइड नहीं, वाइडेस्ट एट द बॉटम, ठीक। आगे आगे, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, मैं देखो अभी आज सिर्फ थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, ज्यादा नहीं, मतलब आज कुछ करा ही नहीं, बेसिक सी बात कर रहा हूं बिल्कुल। जब बातें करते हैं ना, अरे कल्चर पे तो तुम्हें मैंने कहानी सुनाई थी बंदरों की, याद है ना वो कहानी। चलो कल्चर भी नहीं बताते, कहानी इसकी सुना दी। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप कायदे में तुम्हारा खत्म पे है, मैं हल्का से ब्रीफ बता रहा हूं ना, तो तुम्हारा सारा खत्म हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप क्या है, आपने कहा कि सर 2 तरीके के लीडर होते हैं, एक इंस्पायर करता है कि मैं हूं ना, तुम मेरी बात मानो, करो मेरे तरीके से, करो, मैं हूं ना, मैं करके दिखाऊंगा तुम। और दूसरा क्या कहता है, तुम ऐसा करोगे ना तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। तुम्हें काम कराने का तरीका ठीक है, तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई पहला सही है या दूसरा सही है, मुद्दा क्या है, काम तरीके से होना चाहिए। तो आपने का पहला क्या, ट्रांसफॉर्म करता है, पहला क्या करता है, ट्रांसफॉर्म, और दूसरा क्या करेगा, ट्रांजैक्ट। पहले ने कहा अगर तुम इस लाइफस्टाइल को चेंज करोगे, और मतलब वो खुद करके दिखाएगा। जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया था, बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है अजीज प्रेम जी, वो लाइन में खड़े हुए खाना खाने। आपको पता है अजीज प्रेम जी के बारे में, ये फेमस है, मतलब इनकी तारीफ करते करते नहीं थकता। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये बातें बनाई हुई भी होती हैं कई बार मार्केटिंग वाले द्वारा, पीआर वाले बनाते हैं ना, कि अगर उनका 5th फ्लोर या 12th फ्लोर या 20th फ्लोर पर भी ऑफिस है, ही नेवर यूज लिफ्ट। आप कहोगे क्यों, उन्होंने ऑफिस ऐसे बनाया है, जो मैंने सुना है, आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, वो 1st फ्लोर पे आएंगे, पूरे एरिया में चक्कर लगाते हुए दूसरी साइड की सीढ़ी बना रखी है, टहलते हुए उस साइड गए, फिर वहां से ऊपर गए, फिर 2nd फ्लोर पे इधर आए, ऊपर गए, फिर इधर आए, 1 घंटे में चाहे वो ऊपर पहुंचे।
सबसे मिलनी। अब जितने उनके जूनियर हैं उनकी लंका लग गई। क्यों लगी? एक तो डेली इंस्पेक्शन तो है ही है, जब सामने वाला नहीं कर रहा तो हम बाबू कैसे बन जाए? बात समझे या नहीं समझे? जब मालिक जो है मेन वो बाबू नहीं है तो हम कहेंगे बाबू भाई हम कहां से आ गए बाबू? कैसी तैसी बज गई। वो कह रहे हैं यार ये मेरी अच्छी जान पे आ गए, तो वो भी डाउन टू अर्थ होने पड़ गया उनको भी। सच्चे दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट में से एक है, इंडिया के तो सबसे बड़े हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब जो सबसे ज्यादा पैसा डोनेट करते हैं। हर छोटी बात पे उनका अरबों रुपए का डोनेशन होता है हर साल। उनके सामने कोई नहीं टिकता, कोई नहीं। मैं कह रहा हूं इंडिया में सबसे बड़े हैं। और इससे मैं अब यही बात है ना, पीआर है या सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितने अगर लेट अस अज्यूम कि वो सच है, क्या रिमार्केबल पर्सन, तो वो पर्सन ट्रांसफॉर्म करेंगे या ट्रांसएक्टर है? ट्रांसफॉर्म। अपने समझ आ गया ना ट्रांसफॉर्म क्या है पूरी तरीके से। भाई उन्होंने क्या किया? ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स ऑफर्स एक्साइटमेंट, विजुअल, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन। एक्साइटमेंट, काम के अंदर एक्साइटमेंट लाना सिखाते हैं, वो आपको विजन क्रिएट करके देते हैं, ऐसा करोगे देखो ये होगा। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मतलब समझदारी वाली चीजें आपके दिमाग को, इंटेलेक्चुअल क्या होता है? समझदारी। और पर्सनल सेटिस्फेक्शन मतलब, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मतलब आके अगर आपके कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया तुम 1 महीने तक बताओगे अजीज प्रेम जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा था। गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं? 1 महीने तक बताओगे। ये अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन चीज है। और ट्रांजैक्शन क्या कहेगा? अगर तुमने ये सही किया तो रिवार्ड मिलेगा और गलत किया तो पेनल्टी। अब बुरा लगेगा कुछ को, ताना मारने वालों, कुछ लोग, आप, मैं पहले ही बोल रहा हूं मजाक में ताना मार रहा हूं, दिल पे कोई नहीं लेगा। कुछ लोग कुछ पेट्स रख लेते हैं और पेट्स के साथ क्या करते हैं, मैं सॉफ्ट करके ताना मार रहा हूं, हार्ड बहुत तगड़ा आया था मेरे दिमाग में, लेकिन बहुत सॉफ्ट कर दी, माइल्ड कहते हैं, माइल्डेस्ट। उसको मेरे को पेट रखवाने में कोई दिक्कत नहीं, आई हैव नो इश्यूज, तुम पेट रखा भेजा गया। लेकिन आप उसको ट्रेन कर रहे हो तो रिवॉर्ड दे देके, अगर तूने यहां हाथ रखा तो तेरे को मिलेगी मिठाई, नहीं तो नहीं मिलेगी। नहीं रखेगी उससे कहेंगे हाथ रख, नहीं रखा मिठाई चाहिए ना, जब हाथ रखेगा तब मिठाई मिलेगी। अब उसकी उसकी आदत ये नहीं, आप उसको फिर दूसरे को क्या दिखा रहे हैं, मैं हाथ करूंगा तो हाथ रखेगा। अबे हाथ क्या रख रहा है वो? तुमने उसको ट्रेन कर रखा है मिठाई के नाम पे। झूठ बोल रहा हूं क्या? तुमने उसको बंदर की तरह नचा रखा है। झूठ है तो बता दो भाई तुमने हाथ किया। मैं बर्ड शो देखने गया, बर्ड शो वाला क्या कर रहा है, इधर बैठा रहा, अगर उसने सही की उस जैसे जैसे करता रहा मुंह में डालते जा रहा, वो खाया जा रहा। मैंने कहा देखो, मैंने कहा वो एक्चुअली आपके एक्शन से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। सीधी बात है, उसने एक चीज ट्रेन करा ली है, पेनल्टी एंड रिवॉर्ड, दैट इज ट्रांजैक्शन लीडर स्टाइल। तुम इधर बैठाओगे, इधर बैठ गए चुपचाप, तो मिल जाएगा लड्डू, नहीं तो लेके दिखा दे, नहीं तो दूसरे को दे देंगे, वो पेनल्टी हो जाएगी। इस पे एक लास्ट बात करते हुए एक वीडियो दिखाता हूं, और तुम्हारे को इस पे लास्ट बहुत मजेदार वीडियो है, मेरे को अचानक याद आया है, उसको देखोगे उसके बाद एक क्लास बंद कर दूंगा आज। एक मंकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट था मंकी के ऊपर? So a final experiment that I want to mention to you is our fairness study. And so this became a very famous study, and there's now many more, because after we did this about 10 years ago, it became very well known. And we did that originally with capuchin monkeys, and I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs, and with birds, and with chimpanzees, but with Sarah Brosnan we started out with capuchin monkeys. So what we did is we put 2 capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group, they know each other. We take them out of the group, put them in a test chamber. And there's a very simple task that they need to do. And if you give both of them cucumber,
for the task, the two monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber, even though it's really only water in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them. Now if you give the partner grapes, the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so if you give them grapes, that's a far better food, then you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently, we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street protest that you see here. वो तो सच्ची बात थी या गलत बात थी? ये एक्चुअली यही होता है ट्रांजैक्शनल जो है, सच्ची बात थी ना, कुछ गलत तो नहीं था। ट्रांजैक्शनल यही है, कुत्तों को ट्रेन कर रहे हो, किसी को भी ट्रेन कर रहे हो, तुम यही कर रहे हो। तो इंसान को भी यही किया जाता है, क्या रिवॉर्ड एंड पेनल्टी, सीधी बात है। ये क्या है? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। चलो आगे का नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। ये याद रखना, क्या दो बंदर को, बिल्कुल सच्ची कहानी दिखाई मैंने तुम्हें, अच्छी वीडियो दिखाई, मेरे ख्याल से दिल को शोके कर जाओ। आज के लिए इतना ही, आज के लिए टाटा बाय।